जीवन में खुशहाली और सफलता होने के लिए तीन चीजें होना बहुत आवश्यक है आपके पास, और वो है पैसा, बुद्धि और शारीरिक बल और सेहत। जब इन तीनों में से कोई भी एक या दो चीजें आपके पास नहीं होती हैं तो जीवन में आप कभी भी खुशहाल और सफल नहीं हो पाते हैं। और बहुत सारे लोगों के केस में ये चीज है कि तीनों भी नहीं होते, तो ऐसे लोग कभी खुशहाल हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज एक ऐसा सरल मंत्र बताऊंगा, एक ही मंत्र जिसका उच्चारण, जिसके फायदे, जिसका सोर्स और उसके जो भी परिणाम है उनके बारे में डिस्कशन करूंगा मैं। और ये एक मंत्र का जाप करने से ही आपको ये तीनों चीज़ें लाइफ में मिल जाएंगी और उससे आप अपने लाइफ में जो चाहें वो बना सकते हैं। तो आज का वीडियो आखिर तक देखो, बिना स्किप किए, स्टे ट्यून्ड। जिस प्रकार विष्णु भक्तों के लिए भगवत गीता है, उसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में आने वाला दुर्गा सप्तशती एक महाग्रंथ है शाक्त संप्रदाय में देवी भक्तों के लिए। और इसी दुर्गा सप्तशती में आप देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग स्तोत्र हैं, जैसे कि कुंजिका स्तोत्र है, अर्गला स्तोत्र है और भी बहुत सारे स्तोत्र हैं। तो उसी के साथ एक मंत्र भी आता है इसमें, जिसका नाम है नवार्ण मंत्र। ये मंत्र आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं मिली होगी, या तो लोगों ने आपको डराया होगा कि बिना दीक्षा के, बिना गुरु के और बिना फला 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 रूल्स फॉलो किए आप इसको नहीं पढ़ सकते हैं। तो आज इस मंत्र के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो ये मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इसका उच्चारण आप इसी को सुनकर भी समझ सकते हैं। ओम, बहुत सारे लोग एम बोलते हैं, एम नहीं होता है, ऐम होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं बोलते हैं लोग, वैसे भी नहीं बोलना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे भी बताते वक्त ये कहते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। वैसे तो बहुत सरल है, बस ये शुरुआत के बीजाक्षरों का जो सीक्वेंस है और जो उसका उच्चारण है वो सही होना चाहिए। वो उम्मीद करता हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप मेरे इस वीडियो को सुन लेंगे तो भी आप समझ जाएंगे। तो इस मंत्र के बारे में ऐसा कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती के जो 700 श्लोक हैं उनका सबका सार इस एक मंत्र में आ जाता है। और इसीलिए इस मंत्र का जाप अगर आप रोज़ाना करते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का लाभ मिलता है। और ये इसलिए इतना खास मंत्र है क्योंकि हमारे जीवन में जो 4 शक्तियाँ हमारे पास होना आवश्यक है, वो सारी 4 शक्तियाँ हमें इस मंत्र से प्रदान होती हैं और बैलेंस भी होती हैं। तो इसीलिए यह मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। इस संसार में जितनी भी शक्तियाँ हैं, पावर है, वो सारी देवी माँ से हैं। देवी माँ शक्ति का स्वरूप है और सारी शक्तियाँ देवी माँ से ही आती हैं। इसमें से प्रमुख जो 4 शक्तियाँ हैं वो है प्राण शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और धन शक्ति या श्री शक्ति। यानी कि सबसे पहले तो आपके अंदर प्राण होने चाहिए। जब तक प्राण नहीं तो जीवन ही नहीं है, तो आप क्या ही करेंगे। तो प्राण शक्ति होनी ज़रूरी है, जो यहाँ पर इस मंत्र में ओम के द्वारा दर्शाई गई है, क्योंकि ओम प्रणव होता है और प्रणव से ही प्राण शक्ति बनती है। तो प्राण शक्ति सबसे पहले मिलती है और संतुलित होती है इस मंत्र के जाप करने से। दूसरा है ऐं। ऐं यानी कि बुद्धि की शक्ति, मेधा शक्ति, वो हमें मिलती है ऐं से, यानी कि माँ सरस्वती को दर्शाता है ऐं बीजाक्षर। तो बुद्धि नहीं होगी तो आगे का काम नहीं होगा, इसीलिए ज्ञान की शक्ति जो है वो माँ सरस्वती से, ऐं बीजाक्षर से, इस मंत्र से हमें प्राप्त होती है और संतुलित होती है। उसके बाद ह्रीं जो बीजाक्षर है वो सूर्य का बीजाक्षर भी है, यानी कि तेज और फेम, नाम, कीर्ति, गुडविल, ये सारी चीज़ें। और इसी से फिर पैसा बनता है। गुडविल नहीं, नाम नहीं तो पैसा नहीं मिलता है। जैसे ही नाम खराब, कीर्ति खराब, गुडविल खराब तो पैसा खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ह्रीं बीजाक्षर है, ये लक्ष्मी माँ का भी बीजाक्षर माना जाता है। तो श्री शक्ति या पैसे की जो शक्ति है वो इसी से देखी जाती है। तो ओम ऐं ह्रीं। उसके बाद क्लीं जो है वो काली माँ का बीजाक्षर है। क्लीं बीजाक्षर जो है वो क्रिया शक्ति को दिखाता है, सेहत को भी दिखाता है और आकर्षण करने की शक्ति को भी दिखाता है। तो अगर हमारे पास आकर्षित करने की शक्ति नहीं होगी, अगर हमारे पास कार्य करने की शक्ति नहीं होगी, सेहत नहीं होगी, तो हम कैसे काम करेंगे, एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। तो बेसिकली एक होती है प्लानिंग, उसके बाद होता है रिसोर्सेस और उसके बाद होते हैं एग्जीक्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ें ऐं ह्रीं और क्लीं से हमको प्राप्त होते हैं। ये तीनों जो हैं, ये तीनों होने चाहिए तो संतुलित रहते हैं।
अगर आपके पास पैसा है और शारीरिक बल है लेकिन बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो फिर आप जो है गलत रास्ते पे चले जाते हैं। बहुत सारे होते हैं जो बाहुबली बन जाते हैं, गुंडे बन जाते हैं, तो गुंडई में चले जाता है आदमी, क्योंकि उसके पास पैसा भी है और उसके पास बाहुबल भी है, लेकिन बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, उसका सदुपयोग करने की बुद्धि नहीं है, तो गलत काम करता है। अगर आपके पास जो है धन है और बुद्धि है लेकिन शारीरिक बल नहीं है, तो फिर आपकी सेहत खराब होती रहती है, तो आपका सारा जो पैसा है और बुद्धि है वो इसी बात के ऊपर खर्च हो जाती है कि कैसे सेहत ठीक की जाए। तो सफलता बाकी चीज़ों में प्राप्त करने के लिए तो आपके पास बचता ही नहीं है कुछ। अगर आपके पास बुद्धि हो और शारीरिक बल हो लेकिन पैसा ना हो, तो ऐसे लोग जो हैं फिर एनजीओ खोल के चंदा मांगने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि इनके पास बुद्धि बहुत है, करना बहुत अच्छा चाहते हैं, एग्जीक्यूशन भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन रिसोर्सेस ही नहीं है एग्जीक्यूशन करने के लिए, पैसा लगता है वो तो है ही नहीं। तो ये तीनों होना ज़रूरी है, और उसके साथ प्राण शक्ति। तो ऐसा समझो कि तुम्हारे गाड़ी के 4 पहिए हैं, ये प्राण शक्ति, क्रिया शक्ति, बुद्धि की शक्ति और पैसे की शक्ति। कोई भी एक पहिया गया तो गाड़ी गई। तो इसीलिए ये चारों शक्तियाँ इस मंत्र से आपको प्राप्त होती हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं। और उसके बाद माँ को याद करते हैं हम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। तो माँ को याद करके हम नमस्कार करते हैं, स्तुति करते हैं एक तरीके से। तो ये जो मंत्र है इसीलिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये चारों जो शक्तियाँ हमारे लिए नेसेसरी हैं वो हमें इससे मिलती भी हैं, और हमारे अंदर जो है शक्ति उसको संतुलित भी करता है ये मंत्र। और दुर्गा सप्तशती का सारा जो फल है वो इसके 108 बार जाप करने से भी आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए ये मंत्र बहुत आवश्यक है। अब हम जानेंगे इसके बारे में, जो भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में जानेंगे, और इसको करने का सही तरीका क्या है ये भी जानेंगे। तो इसमें भ्रांतियां बड़ी होती हैं। जैसे ही मंत्र की बात आती है तो सबसे पहले लोग डराना शुरू करते हैं कि आपके पास गुरु होने चाहिए, गुरु नहीं है तो आप मंत्र नहीं कर सकते, दीक्षा नहीं मिली तो मंत्र नहीं कर सकते, आपको प्याज और लहसुन नहीं खाना, मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीनी, ज़मीन पे सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और भी तरह तरह के बहुत सारे नियम बताए जाते हैं, जिसके वजह से फिर लोग मंत्रों को छोड़कर भागने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आज सनातन धर्म का जितना भी जो भी हानि हुई है, और लोग जो सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को छोड़कर भाग रहे हैं वो इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि इसमें इतने नियम बता देते हैं लोग, इतना डरा देते हैं लोगों को कि साधक जो है वो साधना शुरू ही नहीं करता। तो पहले तो ये सारी चीज़ें निकाल दो अपने दिमाग से। गुरु इसलिए होना चाहिए क्योंकि संस्कृत के मंत्र थोड़े से मुश्किल होते हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया उच्चारण गलत हो जाता है, तो उच्चारण गलत ना हो इसलिए गुरु कहा गया है कि गुरु आपको एक बार उच्चारण बता देगा। दूसरा ये होता था कि अगर कोई खुद मंत्र जप करने वाला आदमी अगर आपको कोई मंत्र बताता है और उसके मार्गदर्शन से आप अगर उस मंत्र को करते हैं तो आपका फल बढ़ जाता है, क्योंकि उसका जो मंत्र सामर्थ्य है वो आपके पीछे आपकी सहायता करने के लिए लग जाता है। तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया आपको कि मैं खुद कई सालों से मंत्र जाप कर रहा हूँ। गायत्री पुरस्चरण माँ गायत्री के आशीर्वाद से मैंने पूरा किया हुआ है। तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो आप ये समझिए कि आपको एक सही आदमी बता रहा है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि बहुत महान आदमी हूँ, मैं गुरु आदमी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ये बात है तो आप ये समझिए कि मंत्र उपासना मैंने बहुत सारी की हुई है और इसीलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो आप आराम से इस मंत्र का जप करना शुरू कर सकते हैं। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जाप आप कर सकते हैं। ओके, गुरु की ज़रूरत नहीं है, उच्चारण सही होना चाहिए। दूसरा ये है इसके अंदर कि जैसा मैंने कहा मंत्र उपासक बताना चाहिए, वो भी बता दिया मैंने। उसके बाद ये होता है कि भाई इसको शाप जो है लगा हुआ है, श्राप लगा हुआ है, शिव जी ने इसको श्राप दिया हुआ है। गायत्री मंत्र के बारे में भी यही बोला जाता है कि विश्वामित्र मुनि ने जो है श्राप दे के रखा हुआ है मंत्र को। तो वही ऐसा है कि ये भी भ्रांतियां हैं, डर है, ये लोगों ने बनाए हुए हैं कि जैसे तैसे लोगों को अपना जो है चेला बनाया जाए कि भाई जब तक शापोद्धार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसको जो है भगवान शिव जी ने इसको जो है कीलित कर दिया है, तो उसको अभी अनलॉक करना पड़ेगा, तो वो तो गुरु ही कर सकते हैं और इसीलिए फिर आप नहीं कर सकते। तो ये जो है बेकार की बातें हैं। मंत्र जो है वो ध्वनि की शक्ति है, ध्वनि से ही ये सारा काम होता है। तो ध्वनि को कैसे लॉक करोगे तुम? ध्वनि जो है वो आकाश तत्व की होती है और आकाश तत्व वायु तत्व से भी ज़्यादा सूक्ष्म होता है, तो उसको कोई बांध नहीं सकता, ठीक है ना। वायु को ही कोई बांध नहीं सकता, आकाश को कैसे बांधोगे? आकाश को तो वायु भी नहीं बांध सकती, तो आकाश को तुम कैसे बांध लोगे? तो मंत्र की शक्ति सबसे ऊपर है। ओमकार से यहां तक कहते हैं कि जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी ओमकार से बने हैं। तो वो कैसे ओमकार को या मंत्र को या ध्वनि को बंधित कर देंगे, कीलित कर देंगे, श्रापित कर देंगे? तो मंत्र को कोई भी
कीलित नहीं कर सकता, श्रापित नहीं कर सकता। ऐसा कोई नहीं है माई का लाल जो मंत्रों की शक्ति को रोक सके। मंत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं, स्वयं पूर्ण हैं, सर्वशक्तिमान हैं। मंत्र हमको मुक्त करते हैं, मंत्र हमको अनलॉक करते हैं, मंत्र हमको शुद्ध करते हैं, मंत्र हमारे दोषों को दूर करते हैं। तो सर्व सामर्थ्यशाली हैं मंत्र। तो हम उनको मुक्त नहीं करा सकते, हम उनको शुद्ध नहीं करा सकते, हम मंत्र को सिद्ध नहीं करते, मंत्र हमको सिद्ध करते हैं। तो इसीलिए मंत्र सर्वशक्तिशाली हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में लोगों ने बनाई हैं अपना महत्व बढ़ाने के लिए। पॉलिटिक्स खेलते हैं कुछ लोग इसमें भी, तो फालतू में अपना महत्व बढ़ाने के लिए ऐसी बातें बता के रखते हैं, लोगों को डरा के रखते हैं कि आप हमारे पास आइए, हमसे दीक्षा लीजिए, हमारे पैर पड़िए, हमको गुरु मानिए, उसके बाद ही आप मंत्र पढ़ सकते हैं। क्यों भाई? तो मंत्र ही सर्वशक्तिमान है। मंत्र का जाप करिए, मंत्र ही आपके अंदर वो सारे बदलाव लाएगा जो मंत्र लाना चाहता है। तो कोई भी ऐसा खाना नहीं है, कोई भी ऐसा फल सब्जी नहीं है, कोई भी ऐसा खाना पीना नहीं है जिसके वजह से मंत्र का सामर्थ्य कम हो जाएगा। मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपके अंदर जितनी भी अशुद्धि है, खाने के अंदर जितनी भी अशुद्धि है, वो सब कुछ मिटा सकता है मंत्र। यहाँ तक ऐसा माना जाता है, वेदों में तो एक पूरा सूक्त है त्रिसुपर्ण। तो ये जो त्रिसुपर्ण होता है, ऐसा कहते हैं ये सूक्त पढ़ने से अगर आपके खाने में कोई दोष है वो चले जाते हैं, और आपके बगल में अगर कोई जो है ब्रह्म हत्या का पाप करने वाला भी आपके साथ बैठा है तो उसका जो पाप है वो भी धुल जाता है। तो इसीलिए जो है मंत्रों की शक्ति सर्वोपरि है। मंत्रों से आपके खाने पीने और आपके अंदर जितने भी दोष हैं, मन में जितने भी दोष हैं, विचारों में जितने भी दोष हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो मंत्र का जाप करना है। नहीं तो मंत्र का जाप करने का मतलब क्या है? अगर आप पहले से ही पूरे शुद्ध हो, परफेक्ट हो, सिद्ध हो, और फिर मंत्र को भी तुम ही शुद्ध कर रहे हो, सिद्ध कर रहे हो, तो मंत्र जाप करने का मतलब क्या है? मंत्र जाप ही आपको ये सारी चीज़ें देगा, ठीक है ना। मंत्रों को इतने सारे नियम लगाने का मतलब ऐसा है, ये कहना जैसा है कि तुम बीमार हो, पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद दवाई ले लेना। तो मंत्र अपने आप में दवाई है, और जो बीमार है उसी को दवाई की ज़रूरत है। तो ज़रूर आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। ये सारी भ्रांतियाँ दिमाग से निकाल दो। रही बात इसमें सत्व रजस तमस की बातें होती हैं, तो ऐसा है कि इसमें माँ सरस्वती, लक्ष्मी और काली तीनों हैं, यानी कि त्रिगुणात्मक है ये मंत्र। और माँ दुर्गा अपने आप में त्रिगुणात्मक है। इसके अंदर आपको ये तीनों गुण मिल जाते हैं, और इसीलिए किसी भी तरह का खाना पीना माँ दुर्गा की शक्ति को रोक नहीं सकता। और पहले तो ये मानना कि सारा तमोगुण खत्म कर दो, रजोगुण खत्म कर दो, केवल सत्वगुण ही बचेगा, तो ये अपने आप में अज्ञान है। हमारे शरीर में जितने भी क्रियाकलाप चलते हैं उसमें तीनों गुणों की आवश्यकता होती है। अगर तमोगुण ठीक नहीं होगा, आपका बैलेंस नहीं होगा, तो सो नहीं पाओगे तुम। समझ रहे हैं ना बात? जिनमें रजोगुण बढ़ जाता है, तमोगुण घट जाता है, तो ऐसे लोगों की नींद हराम हो जाती है, नींद नहीं आती है ऐसे लोगों को। तो तीनों गुण होने आवश्यक है, बैलेंस में होने चाहिए, लेकिन तीनों गुण होने चाहिए आपके एक्टिविटीज़ में भी, आपके अंदर भी, और आपके खाने में भी। और ये तीनों आपको माँ देती है, माँ दुर्गा देती है, क्योंकि ये तीनों गुण माँ दुर्गा के अंदर होते हैं। माँ दुर्गा के जो सेवक हैं, जो गण हैं, उसमें भैरव जी भी आते हैं। और भैरव जी के मंदिर में, महाकाली के मंदिर में तो बाकायदा बलि विधान होता है। उसमें मांस का भोग भी लगाया जाता है और शराब का भोग भी लगाया जाता है। तो इसीलिए जैसा भक्त होता है वैसा वो भगवान को भी अपना जो भोग वगैरह लगाता है, पूजा करता है, वो ऐसा ही होता है। और माँ उसी तरीके से उसको स्वीकार करती है। इसमें हम हमारे नियम घुसेड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा भक्त वैसा भगवान, और वैसी ही पूजा पद्धति, और वैसा ही भोग और प्रसाद, यही नियम होता है। तो इसीलिए ये सारे आप छोड़ दीजिए। बेसिक नियम फॉलो करने हैं, वो ये होते हैं कि नहा धोकर करो, टू शो रिस्पेक्ट। और नहा धोकर थोड़ा सा मन आपका शांत हो जाता है, और आप जो है शांत और ताज़े मन से मंत्र का जाप करते हैं। तो इसीलिए नहाना धोना चाहिए। सफ़ेद और पीले रंग का आसन, प्लेन, बिना डिज़ाइन वाला, जितना हो सके उतना आपको यूज़ करना चाहिए। नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग होकर बैठना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और जाप करने के लिए देवी मंत्रों के लिए सबसे बेस्ट होती है स्फटिक की माला। और स्फटिक माला यूज़ नहीं कर सकते तो आपको यूज़ करनी चाहिए कोई भी सफ़ेद रंग की लकड़ी की माला। अब ये तुलसी माला हो सकती है, कोई और लकड़ी भी हो सकती है, सफ़ेद रंग की होनी चाहिए और लकड़ी की होनी चाहिए। तो ये दो मालाएं आप यूज़ कर सकते हैं। रुद्राक्ष और रक्त चंदन की माला किसी को भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ सन्यासियों के लिए होती है, तांत्रिकों के लिए होती है, तो सबको सूट नहीं होती। तो इसलिए ये यूज़ नहीं करना है। स्फटिक की माला यूज़ करनी है, या तो लकड़ी की सफ़ेद रंग की माला यूज़ करनी है। ओके, सफ़ेद चंदन की हो सकती है, चंदन की हो सकती है, आपके ऊपर है। तो ये बेसिक नियम आपको फॉलो करने हैं। बाकी टाइम का कोई बंधन नहीं है। आप रात को करो, शाम को करो, दिन को करो, रात को करो, ब्रह्म मुहूर्त में करो या दोपहर को करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
आप करना चाहें तो अमृत वेला में कर सकते हैं, 3 बजे से लेकर 6 बजे सुबह को, लेकिन ये कंपल्शन नहीं है, क्योंकि माँ तीनों त्रिकाल है, यानी कि वो ब्रह्म मुहूर्त में भी है, वो रात को भी है महाकाली, और वो दिन में भी रजोगुण में माँ लक्ष्मी भी है। तो 24 घंटा माँ का ही है, माँ दुर्गा का ही है। तो मंत्र कभी भी कर सकते हो, लेकिन जो टाइम आप डिसाइड करो, कोशिश करो कि उसी टाइम पे करो, क्योंकि आपके मन और शरीर पे एक संस्कार हो जाता है कि उस वक्त मंत्र जाप करना है। तो जो मंत्र से हमें ट्रांस एक्सपेक्टेड है कि आप एक तंद्रा अवस्था में जाएं, ध्यान की अवस्था में जाएं, तो वो सफल हो जाता है जब रेगुलर टाइमिंग्स पे आप करते हैं। लेकिन मिस मत करना, कभी एक आध दिन टाइम मिस हो जाए तो ये नहीं कि मंत्र ही छोड़ दिया। मंत्र लेट हो जाए तो भी करना है, लेकिन करना है, करने का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। ओके, और आप जो भी खाते हैं पीते हैं अच्छा है, लेकिन जाप करते हुए खाना पीना नहीं है। जाप करते समय टीवी नहीं देखना, गाना नहीं सुनना, फ़ोन पे बात नहीं करनी। जाप जो है घूमते फिरते नहीं करना, बैठ के ही करना है आसान के ऊपर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक नियम है, एक्चुअली ये कॉन्सेंट्रेशन की नियम है। बेसिकली आप अगर ये सारी चीज़ें करते करते करेंगे तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ट्रांस में नहीं जा पाएंगे, ध्यान में नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए इसको करना है। और मंत्र ध्वनि का शास्त्र है, तो सिर्फ मन ही मन साइलेंटली करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए बोल बोलकर उच्चारण करके ही करना है जाप। मतलब इतना जोर से नहीं कि चिल्ला चिल्ला कर करो, इतना धीमे भी नहीं कि अपने आप सुनाई ना दे, अपने आप को सुनाई दे, इतने जोर से करना है। तो उस ध्वनि का जो कंपन है उसी से आपकी जो है वही सारा महत्व है, कंपन का ही शास्त्र है मंत्र। रोजाना पहले तो 108 बार करना सीख लो, और फिर बढ़ाना चाहते हो तो 9 माला कर सकते हो, 10-11 माला कर सकते हो, 27 माला भी कर सकते हो। 27 माला मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो लोग पूरा चरण करना चाहते हैं वो लोग 1.25 लाख कर सकते हैं, या तो 9 लाख कर सकते हैं, या तो 27 लाख तक कर सकते हैं। उतना नहीं कर सकते तो लघु पूरा चरण भी कर सकते हैं, 9,000 या 27,000। ठीक है, तो इतनी बार भी कर लोगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और संकल्प पूर्वक भी कर सकते हैं, यानी कि हाथ में पानी लो, अपने नाम का गोत्र का उच्चारण करो, संकल्प बोलो कि मुझे ये फला फला चीज़ मेरी लाइफ में चाहिए, और इसके लिए मैं इतने लाख बार या इतने हज़ार बार ये मंत्र का जाप करने वाला हूँ। और उसके बाद रोज़ उसको डिवाइड करके डिसाइड कर लो कि कितने दिन में करोगे, 90 दिन जो भी, और उतनी संख्या में करते रहो। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, उससे बहुत जल्दी जल्दी परिणाम आते हैं संकल्प करने से। तो बहुत ज़्यादा इसमें आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल नियम फॉलो करने हैं और ये मंत्र का जाप आपको करना है। दुर्गा सप्तशती का पूरा आपको लाभ मिलता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वैदिक मंत्र जो है औरतें नहीं पढ़ सकती हैं, हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि वेदों में बहुत सारी ऐसी विदुषियाँ, बहुत सारी ऐसी औरतों के लिखे हुए सूक्त और मंत्र हैं, तो फिर क्यों नहीं पढ़ सकते। तो अगर फिर भी अगर आपने मान लिया है और गायत्री मंत्र आप नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो वैदिक है, तो ये तंत्र गायत्री माना गया है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को तंत्र गायत्री भी कहते हैं, तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसके संपुटित भी जाप होते हैं, जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम लास्ट में भी लगाते हैं तो इसको संपुटित हो जाता है ये। और एक तरीका है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे क्लीं ह्रीं ऐं ओम, तो जो शुरुआत में सिलेबल्स थे उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, तो ये भी एक संपुटित पाठ होता है। तो संपुटित भी करते हैं लोग, इससे ज़्यादा इसका 3x 4x 5x 10x रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो इसीलिए इसको आप कर सकते हैं। और जब आप पूरा चरण करें, बड़े बड़े संख्या में करें, तो उसका दशांश हवन आपको करना चाहिए, यानी कि 9 लाख बार अगर आप इसका जाप करते हैं तो 90,000 बार जाप करके उसकी आहुति देकर आप हवन कर सकते हैं। आहुति में यूजुअली जो है सिंपल हवन अगर आप करते हैं तो काले तिल, घी और उसके साथ पलाश की लकड़ी, इसका इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, इससे आपका ये जो मंत्र है सिद्ध होता है, इसका परिणाम मिलता है और जीवन के सारे ही काम आपके हो जाते हैं। अगर आप इतना ये एक मंत्र लगातार करते रहते हैं, बहुत सारे मात्रा में करते हैं, तो आपको बाकी सारी उपासना करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो ये मंत्र बहुत ही कारगर है, करके देखिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपका क्या अनुभव है इस मंत्र के साथ और कैसा लगा। ओके, तो आगे बढ़िए, माँ ज़रूर आपके ऊपर कृपा करेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और देखते रहो, इसी चैनल पे बने रहो। बाकी के भी वीडियोस देखो, बहुत सारे मंत्रों के ऊपर, स्तोत्रों के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आप सभी ने बहुत प्यार दिया मेरे विष्णु सहस्त्रनाम और ललिता सहस्त्रनाम वीडियो जो थे उसको, तो काफ़ी सारे व्यूज़ आ गए हैं, थैंक यू फॉर दैट। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ आउटविटिंग द स्टार्स। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।